बेरू धमाके का एक और वीडियो सामने आया। कार में बैठे लोग सामने लगी आग देखकर चौंके, तभी हुआ बड़ा धमाका। What happened? Oh my. What happened? धमाका इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर कारें पलटकर सीधे खड़ी हो गई। धमाके की हो रही है जांच। बैरूत में हुए धमाके में अब तक 157 लोगों की जा चुकी है जान। 5000 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। अमोनियम नाइट्रेट के गोदाम में धमाके के पीछे सामने आ रही हैं कई आशंकाएं। लेबनान में धमाके का सन्न करने वाला वीडियो, दुल्हन के फोटोशूट के बीच हुआ ब्लास्ट। लाइव कैमरे में क्या धमाका, बाल बाल बची दुल्हन। धमाके के बाद उसे वहां से जाते देखा लोगों ने। लेबनान के बेरूत धमाके के मद्देनजर 2 हफ्ते की स्टेट इमरजेंसी घोषित, राष्ट्रपति ने लिया फैसला। बेरूत में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, सड़कों पर की आगजनी, सुरक्षा कर्मियों ने दागे आंसू गैस के गोले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेरूत धमाके पर फिर जताई हमले की आशंका। बेरूत धमाके में 5 भारतीय जख्मी, भारत करेगा मदद। इस बीच चेन्नई में एक गोदाम में रखे 740 टन अमोनियम नाइट्रेट पर भी उठे सवाल। रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ करेगी ईडी। कार में 1 करोड़ के फ्लैट को लेकर किए जा सकते सवाल जवाब। सुशांत की पूर्व मैनेजर भी आज पूछताछ। सीबीआई के घेरे में भी है श्रुति मोदी। सुशांत के हाउस मैनेजर से मिल मिलाने से लगातार दूसरे दिन ईडी ने दागे सवाल। 9 घंटे तक चली पूछताछ। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज किया। माता पिता और भाई अभियुक्त बनाए गए। सीबीआई ने 6 धाराओं में किया केस दर्ज। बनाया आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश करने और पैसों की हेराफेरी का आरोप। सुशांत केस में आज तक की पड़ताल में बड़ा खुलासा। बार बार परिवार वालों से मदद मांग रहे थे सुशांत। जनवरी में बहन के घर चंडीगढ़ आए थे सुशांत, लेकिन 4 दिनों में 25 बार कॉल करके रिया ने बनाया था लौटने का दबाव। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने आज तक से खास बातचीत में लगाया बड़ा आरोप। कहा महाराष्ट्र सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस। मुंबई में इसे पटना लौटी पुलिस की टीम, माला अधिकारियों को सौंपी। 11 दिन तक जमा किए गए सबूतों की रिपोर्ट। ये सीबीआई को सुपुर्द होते ही मुंबई में क्वारंटीन बिहार के आईपीएस विनय तिवारी की मियाद भी खत्म। क्वारंटीन से किए गए आजाद। बीएमसी ने रिटर्न टिकट दिखाने का दिया हवाला। विकास दुबे कांड में बड़ा खुलासा। बिकरू गांव में दबिश से पहले सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए की बातचीत का ऑडियो सामने आया। आज तक को मिले ऑडियो में विकास पर दबिश से पहले चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी ने साथ चलने का बनाया था दबाव। सीओ ने एसपीआरए को दी थी जानकारी। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उसको बता दिया होगा जाओ यहाँ से। सीओ ने एसपीआरए को बताया था विनय तिवारी विकास दुबे के पैर छूता है, दे दी होगी दबिश की सूचना। सीओ ने विनय तिवारी को पुराने एसएसपी का लाडला बताया। 1.5 लाख लेकर जुआ कराने का आरोप। दार्चुला में चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटरमार्ग 20 दिन बंद। दर्जनों गांव के मुसाफिरों को हो रही है दिक्कत। बिहारों ने सड़क का बजट न होने का दिया हवाला। हुगली में 4 लोगों ने एक शख्स पर किया हमला। एक युवक ने पिस्टल से की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अचानक सामने आकर युवक ने कार के पास खड़े शख्स को मारी गोली। हुआ फरार। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक के शिवमोगा में चुंगा डैम से छोड़ा गया पानी। प्रशासन ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 दिनों की बारिश के बाद माधव सागर तालाब से निकला मगरमच्छ। सड़क पर मगरमच्छ को देखकर मोबाइल में रिकॉर्ड करने की मची होड़। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। तेज गांव के करीब 5000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। कर्नाटक के कोडगु में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम ने राफ्ट से निकाला। कर्नाटक के बेलागवी में बारिश का कहर, सैकड़ों एकड़ पानी, खेत पानी पानी। केरल में हाथियों पर आफत। पेरियार नदी में उफान में बहे। भारी बारिश में समुद्र का पानी घुसा गांव में। पानी पानी। केरल के चेल्लानम इलाका। वाराणसी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। नाविकों के आगे गहराया रोजी रोटी का संकट। देवरिया में सरयू की बाढ़ में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। संत के आश्रम में भी भरा पानी। नेपाल से छोड़े पानी के चलते बाराबंकी में भी सरयू की तबाही। 80 गांव के लोग प्रभावित।
फर्रुखाबाद में चेतावनी के स्तर पर पहुंची गंगा, गांव में भरने लगा पानी। भारी बारिश में सड़कों पर आया सैलाब, जान पर खेलकर लोग करते हैं बार। भारी बारिश से कोंकण रेलवे को नुकसान, ढह गया सुरंग का एक हिस्सा, बदलने पड़े ट्रेन के रास्ते। तेज बारिश से मुंबई की रिज रोड के किनारे दीवार धराशायी, सड़क भी टुकड़े टुकड़े। गंडक नदी में बढ़े पानी के दबाव में खगड़िया में तटबंध का 90% हिस्सा टूटा, बाढ़ का खतरा मंडराया। लगातार बढ़ रहा है दरभंगा में बाढ़ का पानी, पूरी तरह से डूबे दर्जनों गांव। बिहार के बेगूसराय में करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित, नदी में तब्दील हुई सड़कें। दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, बच्ची के साथ हुई थी निर्भय जैसी हैवानियत। 33 साल के आरोपी को पुलिस ने दबोचा, पहले भी हो चुका है गिरफ्तार। हत्या और लूट के 4 केस पहले से दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल की बच्ची से दरिंदगी, शराब पिलाकर गैंगरेप। गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, 3 हिरासत में, 2 की तलाश अभी भी जारी। गैंगरेप के संदिग्ध आरोपी ने दी जान, पहाड़ से लगाई छलांग। ग्रेटर नोएडा में भीषण आग, 15 दुकानें आग की चपेट में। आग बुझाने में लगी दमकल की दर्जनों गाड़ियां, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में 2 एनकाउंटर, दो बदमाशों को लगी गोली, कारतूस और तमंचा बरामद। यूपी विंध्यवासिनी मंदिर में पंडे को पकड़ने गए पुलिस दल पर हमला, दरोगा समेत 3 पुलिस वाले जख्मी। फिरोजपुर में घर की छत पर सो रहे नौजवान का कत्ल, 7 दिन बाद थी युवक की शादी। सीएम अरविंद केजरीवाल के 80 साल पुराने घर की छत गिरी, बाल बाल बचे, सीएम समेत तमाम लोग। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू हो गए नए सीएजी, राजीव महर्षि की लेंगे जगह। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बनाए गए जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, आज संभालेंगे पदभार। राम मंदिर भूमि पूजन पर पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे युवकों को पीटना, एसडीओपी और एसडीएम को पड़ा भारी, शिवराज सरकार ने किया तबादला। वसुंधरा के बंगले के लिए कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए गहलोत सरकार ने बदला नियम, सीनियर विधायकों के लिए ए टाइप घर का प्रावधान। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद संभल से समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान, कहा बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद इमाम एसोसिएशन ने भी अयोध्या पर छेड़ा पुराना राग, कहा हमेशा रहेगी बाबरी मस्जिद। पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक संगठनों पर बरसे योगी के मंत्री मोहसिन रजा, भूमि पूजन पर सवाल उठाने वालों को कहा देशद्रोही। के फैसले को कबूल किया है और उस फैसले के अंतर्गत अगर कोई काम हो रहा है उसमें अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही भी होगा, देशद्रोही भी होगा। अयोध्या के दलित परिवार को मिला राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद, परिवार ने सीएम योगी को कहा धन्यवाद। आप नेता भगवंत मान ने सीधे सीएम अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, कहा गैंग का हेड राजा है, सीएम पर दर्ज हो हत्या का मामला। जहरीली शराब को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने पंजाब के मंत्री बिजन सिंगला को घेरा, घर के आगे किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात को तैयार नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तानी अधिकारी की मौजूदगी में रखी शर्त। भगोड़ा नीरव मोदी की इंग्लैंड में हिरासत बढ़ी, सितंबर में शुरू होगी सुनवाई। अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो ने किया विदेश मंत्री जयशंकर को फोन, दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर करने पर बात। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 56,000 से ज्यादा मामले, 19.5 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 904 कोरोना मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 40,000 के पार। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 4,68,000 के करीब पहुंचा है कुल आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना की खौफनाक रफ्तार, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 1,86,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 के पार, एक दिन में आए 71 नए मामले। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के 10 जेलों से रिहा किए जाएंगे करीब 1,000 कैदी। कश्मीर घाटी में श्रीनगर समेत कई हिस्सों में लॉकडाउन जारी, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में दर्दनाक हादसा, आग लगने से 8 मरीजों की मौत। अहमदाबाद की घटना में सामने आई नगर निगम की लापरवाही, फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के बगैर ही दिया कोविड अस्पताल का दर्जा। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 103 मामले, अब भी 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के करीब 3,000 नए केस, कुल मामले 86,000 के पार। उत्तरकाशी में चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना संक्रमित, सभी आइसोलेशन में भेजे गए। कोरोना की जंग जीतकर काम पर लौटे 182 पुलिस वाले, साथियों ने किया वेलकम। नागपुर में कोरोना योद्धाओं को एयरफोर्स का सैल्यूट, दी म्यूजिकल सलामी। निजी अस्पताल में बने कोविड-19 में लापरवाही, खाने में निकला कीड़ा।
दिल्ली में डीटीसी की बसों में ई टिकट की सुविधा शुरू, 3 दिनों तक होगा ट्रायल। कोलकाता में दमकल विभाग की टीम को मिला रोबोट, तंगलियों में आग पर काबू पाने में मिलेगी मदद। रसोई घर में घुसा 8 फीट कांच कर लोगों ने के होश उड़े। समंदर में मिला 10 फीट का कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। देश के सबसे छोटे आधार कार्ड होल्डर, जन्म के तीसरे दिन ही बना आधार कार्ड। सिरसा में सवारियों से भरी बस को भगा ले गए 3 युवक, बाजार में फुल स्पीड के साथ दौड़ाई गाड़ी। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। कानपुर में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ के एक होटल के कमरे में मिली युवक युवती की लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। नोएडा के सरकारी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने की तोड़फोड़। भारी बारिश में डूब गया चीन का शांसी प्रांत, कई जगहों पर सड़कों के धंसने की आई खबर। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, 1 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। दुनिया के 213 देशों में कह ढा चुका है कोरोना। अब तक 7,11,000 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। अमेरिका में 50 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,61,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना के 28,62,000 से ज्यादा मामले, 57,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।